नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर प्रयागराज से, जहां थाना उतराव के अंतर्गत ग्राम पहाड़पुर के रहने वाले सियाराम की पुश्तैनी जमीन पर कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर उस पर मकान का निर्माण करा रहे हैं। पीड़ित सियाराम दबंगों की दबंगाई के आगे बेबस है और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इसकी शिकायत लेकर वो एसडीएम के पास भी गया, लेकिन कहीं से उसको कोई मदद नहीं मिली। पुलिस के पास भी जाकर उसको मदद नहीं मिल सकी। पीड़ित सियाराम का कहना है कि दबंगों के खिलाफ पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। क्या नाम है चाचा जी आपका? सर, मेरा नाम सियाराम यादव, पहाड़पुर, जगतपुर, प्रयागराज। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या बहुत जटिल है। समस्या, हम सह खातेदार हैं और उसी खातेदारों में हरिप्रकाश व शुभम अपने हिस्से से अधिक मकान बना रहे हैं। उस मकान में एक सरकारी हैंड पाइप भी है। वो हैंड पाइप को अपने हाथे के अंदर कर लिए और मैं उसे अपना पर्सनल हैंड पंप बना लिए हैं? हाँ, उसको अपना पर्सनल हैंड पाइप बना लिए हैं, जिसकी कई बार इसकी सूचना मैंने थाने पर भी दिया, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अपने हिस्से से ज़्यादा जमीन में मकान बना रहे हैं? मकान भी बना रहे हैं और रोड की तरफ बना रहे हैं। तो उसमें आपकी भी जमीन में मकान बनाया जा रहा है? हमारा हिस्सेदार है, इसलिए वो जबरी बना रहे हैं। तो इसके लिए आपने कहीं सूचना दी? हाँ, इसके लिए मैंने सूचना एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ गया और उनसे मैंने फरियाद सुनाई। फिर हिस्सा बंटवारा का मुकदमा डाला। हिस्से बंटवारे में इनको स्थगन आदेश 3/9/2022 को दिया गया और स्थगन आदेश उसको ला करके मैंने थाने पर दिया और थाने वाले भी उस स्थगन आदेश को इनको दिया जहाँ पर मकान बनवा रहे थे, घटनास्थल पे। घटनास्थल पर स्थगन आदेश देने के बाद भी ये अपना कार्य चालू कर दिया। और कार्य जब चालू किए तो इसकी सूचना मैंने पहले एसडीएम को भी दिया और एसएसपी को भी यहाँ दिया। एसएसपी के यहाँ जब फोन आया, इन्होंने कहा ये मेरे कोई संज्ञान में नहीं है। कौन बोला? ये थाने के थानाध्यक्ष। ठीक। उसके बाद फिर जब काम चालू हुआ, रात को चालू हुआ, मैंने 100 नंबर कई बार फोन किया। ये बाजरे खेत में जाकर छिप जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं 10 बार, फिर 100 नंबर 112 नंबर जवाब दे दिया कि मैं नहीं अब आऊंगा। उसके बाद जब स्थगन आदेश की सूचना यशो साहब को प्राप्त हुई, थाना उतराव को जी, तो उन्होंने काम को रुकवाया? काम को रुकवाया, लेकिन फिर काम चालू कर दिया। और उसकी सूचना मैंने दिया, बाई वीडियो लगा कर दिखा कर दिया। जाकर मैंने थाने पर सूचना दिया, दिखाया कि साहब यह बात है, देख लीजिए, कार्य चालू है। लेकिन उन्होंने कहा कि भद्दी बातें जो कि आपके बीच में नहीं कर सकता हूँ, ऐसे वर्णों का प्रयोग किया है। उन्होंने सुना है, लेकिन सुनने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मेरे थाने में इस समय कोई सिपाही नहीं है। हमने कहा साहब, आप चार्ज आपके हाथ में है और सिपाही नहीं है तो कहीं दूसरे थाने से मंगवा लीजिए। लेकिन कुछ नहीं कहा कि मैं देखूंगा, चलो मैं देख लूंगा। लेकिन आज तक 3-4-9 से वर्णों का प्रयोग किया है। उन्होंने सुना है, लेकिन सुनने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मेरे थाने में इस समय कोई सिपाही नहीं है। हमने कहा साहब, आप चार्ज आपके हाथ में है और सिपाही नहीं है तो कहीं दूसरे थाने से मंगवा लीजिए। लेकिन कुछ नहीं कहा कि मैं देखूंगा, चलो मैं देख लूंगा। लेकिन आज तक 3-4-9/2022 के बाद आज तक यहाँ पर कोई प्रशासन का कोई भी पुलिस नहीं आई। और एक दिन पकड़ा पुलिस, 17 तारीख को पकड़ा, और उसके बाद ले गए रास्ते में। हमसे फोन किए 5:45 पर, दरोगा जी फोन किए कि तुम भी थाने पे आ जाओ। मैं मुलजिम को पकड़ लिया हूँ, हरिप्रकाश को। तो मैं फूलपुर उस दिन तहसील दिवस पर गया था। तहसील दिवस से जब लौट कर आया थाने पर तो पता चला कि यहाँ पर मुलजिम ही नहीं है। तो जब घर से फोन लगाया कि यहाँ पर हरिप्रकाश को ले गए, कहाँ नहीं हो, तो हरिप्रकाश घर पर आ गया। तो मुलजिम को रास्ते में ही छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से सुविधा शुल्क चल रहा है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? मजबूरी मेरी है, पुलिस जो चाहे वो करेगी, मैं क्या कर सकता हूँ? प्रशासन उसके हाथ में है, जो भी है वो भी कर सकती है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए उसकी जिम्मेदारी उनकी है, वो करें। हर प्रकार की मैंने रिपोर्ट एसडीएम को, एसएसपी को, आईजी, डीआईजी सब हर जगह अपनी रिपोर्ट पहुंचा दिया। शासन और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि मेरी उसकी जो स्थगन आदेश है
उसके स्थगन आदेश के बाद जो भी कार्य हुआ है उसको पहले ध्वस्त कराया जाए और जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।